हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल एसएससी ज्ञान। अगर आप सभी ने एसएससी फेज 11 का फॉर्म भर दिया है, उसके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अब शुरू करने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस की प्रैक्टिस, जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती है और खासकर एसएससी सीजीएल प्री में इससे दो क्वेश्चंस तो पक्के हैं, आने हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस से। फेज 11 की भी बात करूं तो लगभग सेम ही पैटर्न रहता है दोनों एग्जाम्स का, तो दो क्वेश्चंस या तीन क्वेश्चंस तो इससे आपको मिल ही जाएंगे। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ए लेटर से शुरू होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस की। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस ऑफ ए। चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला इडियम है हमारा अ बैड पैच। अब बैड पैच का मतलब क्या होता है? अब बैड पैच का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, यानी बहुत बुरा दौर, कठिनाई का दौर कह सकते हैं हम उसे, बहुत बुरा दौर भी कह सकते हैं। तो बैड पैच माने होता है अ पीरियड ऑफ डिफिकल्टी, यानी कठिनाई का दौर। सेकंड इडियम है अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अब बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब क्या है? इसमें लिखा है कि जैसे बोझ ढोने वाला पशु, एन एनिमल दैट कैरीज लगेज। तो इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु बियर्स अ हैवी लोड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हार्ड वर्क और इमोशनल स्ट्रेस ऑफन विथ लिटिल रिकग्निशन। है ना? तो भाई इसका सीधा सीधा मतलब निकल के आया अपने पास कि ऐसा व्यक्ति इसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, वो व्यक्ति को हम कह सकते हैं बीस्ट ऑफ बर्डन। है ना? शायद वैसे अगर हिंदी में बात करें तो लगभग हम इसको बोल सकते हैं भार ढोने वाला पशु या कुछ भी कह सकते हैं। पर इसका अगर हम रियल मतलब निकालें अब बीस्ट ऑफ बर्डन का, तो वही है जिसके ऊपर काम का बहुत ज्यादा बोझ है, बहुत ज्यादा लोड है। अब नेक्स्ट है हमारी अब बी हाइव। अब बी हाइव का मतलब क्या होता है? देखो, अब बी हाइव माने अब बिजी प्लेस। देखो, जो मधुमक्खी होती हैं उनका जो छत्ता रहता है उसमें बहुत सारी मधुमक्खी चिपकी रहती है, तो वो कैसी जगह रहती है? बहुत ज्यादा क्राउडफुल जगह रहती है, व्यस्त जगह रहती है ना। तो अब बी हाइव माने होता है बिजी प्लेस। अब बिग ड्रॉ, अब बिग ड्रॉ माने होता है ह्यूज अट्रैक्शन। है ना? अब बिग ड्रॉ माने क्या होता है? अ ह्यूज अट्रैक्शन, यानी बहुत बड़ा आकर्षण। अब बिग ड्रॉ माने होता है अ ह्यूज अट्रैक्शन। नेक्स्ट है a bird in the hand is worth two in the bush. Having something for certain is better than the possibility of getting something better. कुछ निश्चित रूप से होना कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा है। इसका मतलब ये है कि हम एक मतलब हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि अगर किसी के पास एक अपॉर्चुनिटी है और वो दूसरी अपॉर्चुनिटी को चाह रहा है, पर उसमें अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है उसमें। मान के चलो किसी एक व्यक्ति की इधर जॉब लग गई है, सरकारी जॉब लग गई है ना, और वो बंदा काफी पढ़ा लिखा है ना, इधर इसकी सरकारी जॉब लग गई है, इधर इसको मंथली मिल रहे हैं 40,000 रुपए। पर पढ़ा लिखा तो है, पर उसको कोई विदेश फॉरेन कंपनी ऑफर, फॉरेन कंपनी में ऑफर तो नहीं, मतलब उसका इसका कोई एक दोस्त उसको कह रहा है इस फॉरेन कंपनी में काम करने के लिए। और यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि भाई उसको वो काम इस वाली जॉब को छोड़ के वो इस वाली जॉब फॉरेन कंपनी में काम करने आ जाए। और यहाँ पे अनसर्टेनिटी ये है
कि इस कंपनी के जो भी मालिक वगैरह हैं वो उसको हायर करेंगे भी या नहीं, हायर करेंगे भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब यही है, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। तो भैया जो आपके पास है उसी में संतोष करो, ठीक है ना। कुछ निश्चित रूप से आपके पास जो चीज है कुछ बेहतर पाने की उम्मीद से अच्छा, माना कि यहाँ आपका पैकेज अच्छा था पर भैया यहाँ अनसर्टेनिटी भी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो आपके पास है उसी में गुजारा करो। अब बर्ड्स आई व्यू, अब बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है जनरल व्यू फ्रॉम अबव, यानी एक एरियल व्यू है, मतलब आपने सब कुछ कुछ भी फाइल वगैरह आपने एक ओवरव्यू कर लिया, उसका फाइल वगैरह है, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल है, तो आपने उसको ओवरव्यू करके देख लिया है आपने, एक बर्ड्स आई व्यू का मतलब ये हो गया। अब बाइट एट द चेरी, अब बाइट एट द चेरी, देखो चेरी एक फ्रूट होता है, उसको खाने का आपको मौका मिल गया, यानी कि आपको कुछ करने का मौका मिल गया, एक अटेम्प्ट मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कुछ करने की। अब ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ब्लेसिंग इन डिसगाइज या बून इन डिसगाइज, है ना, दुख के बेस में सुख, है ना। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं वो हमारी क्या करते हैं भैया, बुराई करते हैं, पर हमें उन बुराइयों से सीखना चाहिए, है ना। अगर वो बता रहे हैं कि आप में के अंदर ये बुराई है और हमें भी लग रहा है कि हाँ ये चीज हमारे अंदर है और हम इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, है ना, तो ये तो ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो गया, है ना। दुख, हमें भले ही दुख हुआ कि उस व्यक्ति ने हमारी बुराई की, पर हमें सुख इस बात का है कि हमें पता चला कि हमारे अंदर ये चीज की कमी है और हम इस पर काम करेंगे। तो एक ये भी कंप्लीट। अब ब्लू आइड बॉयड यानी आंखों का तारा, अब ब्लू आइड बॉयड एक इम्पोर्टेंट ईडियम है, ये एसएससी में बहुत बार आई है, ब्लू आइड बॉय यानी आंखों का तारा। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू यानी कुछ ऐसी चीज अनएक्सपेक्टेडली हो जाना, ठीक है ना, जिसकी आपने जो आपने सोचा भी नहीं था, एक आकस्मिक घटना, है ना, कंप्लीट सरप्राइज, सडन कैलेमिटी, यानी एक अचानक से बहुत सारा विपदा आ जाना, है ना। तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब ये होता है। अब बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन यानी झगड़े का कारण, जो भी डिस्प्यूट या क्वेरल उसकी वजह क्या है, तो यानी कि झगड़े का कारण होता है आपका बोन ऑफ कंटेंशन। अब बोले ना चाइना शॉप, अब बोलो ना चाइना शॉप का मतलब होता है, देखो चाइना शॉप है उसके अंदर अगर बुल रख दे तो भैया वो चीज चाइना शॉप में क्या बुल रखने की जगह है, चाइना शॉप को डिजर्व करता है क्या। तो भैया शीश महल में बंदर, है ना, लापरवाह व्यक्ति, क्लमजी पर्सन इन अ डेलिकेट सिचुएशन, यानी अच्छी जगह पे किसी बुरे व्यक्ति का होना या फिर ऐसे व्यक्ति का होना जो वहां पे नहीं होना चाहिए था। अब बुल मार्केट, अब बुल मार्केट माने क्या होता है, अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है ना। बुल मार्केट इसको कहते भी हैं स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, है ना। तो ये तो हो गया शेयर बाजार की कीमतों में वृद्धि। केक वॉक, एक केक वॉक माने क्या होता है, बहुत ही इजी अचीवमेंट, मतलब आसानी से प्राप्त होने वाली चीज, है ना। एन इजी टास्क, एन इजी विक्ट्री कह सकते हैं इसको केक वॉक। अ कैन ऑफ वॉर्म्स, अ कैन ऑफ वॉर्म्स, देखो एक मान के चलो एक ड्रम है या कुछ केन है इसकी, उसमें बहुत सारे अगर हम वॉर्म्स डाल दें तो वो सिचुएशन कैसी होगी, वो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा वर्सन होगी ना। तो भैया केन ऑफ वॉर्म्स माने होता है कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन और प्रॉब्लम। अब कैरेट एंड स्टिक अप्रोच ये तो सभी को पता ही है। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, जब हम बच्चे छोटे थे तो हमारे टेस्ट लिए जाते थे, क्लास टेस्ट जो होते थे, वीकली टेस्ट होते थे, तो आप ये समझ लो जो अच्छे नंबर लाता था उसको तो मैडम कुछ नहीं कहती थी, लेकिन जो गंदे नंबर लाता था उसकी तो पिटाई लगती थी। तो वो टेस्ट लेना क्या होगा, एक कैरेट एंड स्टिक अप्रोच हो गया, ठीक है। अ चेंज ऑफ हार्ट, अ चेंज ऑफ हार्ट माने होता है विचार में बदलाव। अ सडन चेंज इन वंस ओपिनियन, अ चेंज ऑफ हार्ट, डिफरेंट ओपिनियन अबाउट समवन और समथिंग, देखो किसी की भी ओपिनियन में सडन चेंज आना, अ चेंज ऑफ हार्ट यानी अब उसका मन कर गया नहीं अब मुझे जो दूसरा गेम खेलना
है ना। पहले वो कह रहा था भैया मैं तो बास्केटबॉल खेलता हूँ, खेलूंगा, लेकिन अब कह रहा है भैया नहीं मुझे तो क्रिकेट खेलना है। अब तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ हार्ट, यानी उसके विचारों में बदलाव आ गया। क्लीन स्लेट माने, क्लीन स्लेट यानी उस पर कुछ भी नहीं लिखा है ना, यानी उसको वो फिर से शुरू कर सकता है, फिर से कुछ ड्रॉ कर सकता है उस पर, यानी अपनी कहानी दोबारा से स्टार्ट कर सकता है। क्लीन स्लेट का मतलब। अ क्लोज्ड बुक माने जो जिसकी जो कहानी पूरी तरह से बंद हो चुकी है, यानी रहस्य हो गया वो, है ना, खत्म नहीं हुई है पर वो रहस्य है एक। क्लोज्ड बुक माने होता है मिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे उदाहरण रहेंगे जो एक इन, इंसानों के, जो एक क्लोज्ड बुक की तरह थे, रहस्यमयी थे। क्लोज फिस्टेड पर्सन, जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहती है, भाई कंजूस आदमी है भैया तुम्हारा दोस्त। अपने सबके दोस्त होते हैं भैया, कंजूस होते हैं बहुत, है ना। जो आपका परम मित्र होगा वो जरूर कंजूस होगा। अ कॉग इन द मशीन, अ कॉग इन द मशीन का मतलब होता है मामूली व्यक्ति, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, है ना। मतलब कॉग इन द, इसका हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, मशीन का कोई ऐसा पुर्जा जिसकी, जो बहुत ही ज्यादा महत्वहीन है ना। तो वैसे ही हम कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और, जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी संबंध रखता है पर वो महत्वहीन है, किसी काम का नहीं है, तो उसे बोलते हैं हम अ कॉग इन द मशीन। नेक्स्ट है अ कोल्ड फिश। अ कोल्ड फिश माने होता है ऐसा इंसान जो कैसा रहता है, अनफ्रेंडली रहता है ना, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है ना, फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है। तो अ कोल्ड फिश का मतलब ये हो गया। अ कुकू इन द नेस्ट, अ कुकू इन द नेस्ट का मतलब देखो, कुकू माने कोयल, है ना, कुकू इन द नेस्ट, है ना। तो कुकू इन द नेस्ट माने होता है कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर आ जाना, है ना, जिसे नहीं आना चाहिए था, और जो आ रहा है तो वो मतलब दंगे फसाद करेगा। तो एन अनवेलकम इंट्रूडर, यानी घुसपैठिया जैसे हम कह सकते हैं। अ कट अबव समथिंग, अ कट अबव समथिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम है, कट अबव। अ कट अबव माने होता है से किसी से बेहतर होना, यानी बेहतर होना ना। तो इसका मीनिंग होता है किसी चीज से बेहतर होना, कट अबव, है ना। इसका हम जैसे उदाहरण भी देखें, अगर मैं इसका उदाहरण लेके आऊं ना, जैसे मैं यहाँ लिखूं एक एग्जांपल, दिस रेस्टोरेंट इज डेफिनेटली अ कट अबव द अदर्स इन द टाउन, यानी उस टाउन में और भी जो रेस्टोरेंट्स थे उनसे ये रेस्टोरेंट कहीं अधिक बेहतर है ना। तो कट अबव का मतलब समझ आया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग तीन चार अभी इडियम्स फ्रेजेस पढ़े हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, और अगर आपको लग रहा है कि इस मेरी वीडियो के माध्यम से आप लोग रिवीजन करने में आसानी हो रही है, तो आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। मेरे हो सकता है मेरी वीडियोस काफ़ी लंबी चली जाएं, पर ये हेल्पफुल हैं आगे आने वाले एग्जाम्सों के लिए। आगे हम पढ़ता है डैम्प स्क्यूब। डैम्प स्क्यूब माने क्या होता है, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, है ना। ऊंची दुकान कहते हैं ना हिंदी में हम, ऊंची दुकान फीके पकवान, मतलब दिखाने का कुछ है और भैया वो मतलब कहने के कुछ है और दिख कुछ और रहा है।
अ डैम्प स्केप, निराशाजनक परिणाम, सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्ट। मतलब जितना आपने एक्सपेक्ट किया था आपने, उतना ज्यादा उनका परफॉर्मेंस, किसी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो अ डैम्प स्केप, अ डैमसिल इन डिस्ट्रेस, अबला नारी, है ना, एक हेल्पलेस वुमेन को हम लोग कह सकते हैं अ डैमसिल इन डिस्ट्रेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये इडियम, है ना। अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स माने होता है अनएक्सपेक्टेड विनर, है ना। अ डार्क हॉर्स, ठीक है ना। एन अननोन एंट्री कहता है अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज, यानी जिसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है ना, वो व्यक्ति मतलब सबसे ऊपर निकल आए। तो अ डार्क हॉर्स उसे क्या बोलते हैं। अ डेड लेटर, अ डेड लेटर माने होता है ऐसा लॉ और एग्रीमेंट जो अब प्रभाव में नहीं हो, यानी निष्प्रभावी हो चुका हो वो चीज, है ना। अ डेड लॉस, अ डेड लॉस माने, अ डेड लॉस माने होता है बेकार का इंसान, है ना। समथिंग एस समवन और समथिंग यूजलेस, है ना। मतलब कंप्लीटली यूजलेस, मतलब जिसका मतलब ही नहीं है। मतलब इसका डेड लॉस को अगर हम कहें तो अ कॉग इन द मशीन, है ना, जैसे महत्वहीन व्यक्ति, है ना, मतलब यूजलेस हो गया, उसकी तरह से डेड लॉस है। अ डायमंड इन द रफ, अ डायमंड इन द रफ, समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल, है ना, और टैलेंट बट लैकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। तो इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, मतलब कोई ऐसी चीज, है ना, या ऐसा व्यक्ति जिसके पास अच्छा पोटेंशियल है पर उसको निखारने की जरूरत है ना, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है ना, उसको पॉलिश की जरूरत है। मतलब मैं एग्जांपल क्या दूं, जिस तरह से मैं वो एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, तो मैं एग्जांपल देता हूँ एक इंडियन बैट्समैन है अभिषेक शर्मा। काफी टाइम पहले जैसे मैं आईपीएल देखता आ रहा हूँ, तो मैं पहले देखता था वो सिर्फ 6 या 7 नंबर पर बैटिंग करते थे, पर उनको जो प्रैक्टिस की गई, उनने जो ट्रेनिंग की, उनको जो भी कोचेस ने पॉलिश किया, ट्रेन किया, अब वो इंडियन टीम के लिए भी ओपनिंग करते हैं, है ना। तो ये एक और अच्छी बैटिंग करते हैं ना, तो ये एक ईडीएम उन पे अच्छा बैठता है, डायमंड इन द रफ, है ना। नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन, है ना, कौड़ी के भाव, मतलब किसी चीज की इतनी अधिकता हो जाना कि उसको कोई भाव ही नहीं रखे, भाव ही ना हो, जो कौड़ियों के भाव बिक जाए। तो वो होता है अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, एनीथिंग दैट इज कॉमन एंड इजी टू गेट, है ना, जो चीज आसानी से उपलब्ध हो जाए, है ना, वो ये सस्ती रेट में, है ना, तो वो अ डाइम अ डजन। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, अ डॉग ब्रेकफास्ट माने होता है टोटली मेस, मतलब कुछ भी, है ना, अव्यवस्था हो रखी है। और डॉग्स ब्रेकफास्ट अपन उस चीज को बोल देते हैं, देखो डॉगों का जो आवारा कुत्ते हैं वो क्या ही करते हैं ना ब्रेकफास्ट, अगर अपन वर्टिकली उससे देखें तो टोटली मेस। अ डॉग्स लाइफ यानी बहुत ही दयनीय स्थिति, मतलब बहुत ही, मतलब ऐसा जीवन जीना जो बहुत ही दयनीय हालत में हो, खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, डॉग्स लाइफ, कष्ट भरे दिन, इसको बोल सकते हैं अपन, है ना। अ ड्रॉप इन द बकेट, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल, ठीक है ना। इसका हिंदी में मतलब वो ऊंट के मुंह में जीरा है, और ऊंट का मुंह कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा मुंह होता है ऊंट के मुंह में, अगर आप उसको जीरा दोगे तो क्या मतलब है ना। तो ऊंट के मुंह में जीरा की बात मतलब, अब ड्रॉप इन द बकेट। अ ड्राई रन, अ ड्राई रन माने क्या होता है, रिहर्सल करना। अ ड्राई रन माने क्या होता है, ड्राई रन माने होता है रिहर्सल करना, है ना, किसी भी परफॉर्मेंस से पहले हम लोग रिहर्स करते हैं ना,
तो उसको बोलते हैं ड्राई रन। अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, है ना, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी एन अनप्लेजेंट सिचुएशन, है ना, अप्रिय स्थिति, इसको हम बोल सकते हैं। अ फायर इन समबडीज वैली, देखो समबडी, अ फायर इन, देखो मैं लिख के बताता हूँ, अ फायर इन समबडीज वैली, वैली माने आपके जो कमर वगैरह जो भी कुछ बोलते हैं उसे ना, वो ज्यादा ही मटक रही है, तो इसका मतलब वो डांस का शौकीन है। डांस का शौकीन है यानी कि उसमें जोश है, जोशीला इंसान है, मतलब थका आ रहा नहीं है, तो जोश से भरा हुआ। अ फायर इन समवंस वैली। अ फिश आउट ऑफ वाटर, देखो फिश अगर वाटर के बाहर अगर फिश रहती है ना, तो वो कैसी सिचुएशन है उसके लिए, बेकार सिचुएशन है ना, ऐसी सिचुएशन जो फैमिलियर नहीं है उसके लिए, अनसूटेबल सिचुएशन है। अब फ्लाई ऑन द वॉल, फ्लाई ऑन द वॉल देखो ये होता है भैया चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति। चोरी छिपे देखने वाला व्यक्ति को हम जैसे कह सकते हैं, जैसे मोहल्ले में हमारी आंटियां होती हैं वो कान लगा के सुनती रहती हैं, है ना, देखती भी रहती हैं भैया कौन किसके साथ घूम रहा है, कौन कहाँ से आया है ना, तो अ फ्लाई ऑन द वॉल हम उनको कह सकते हैं अनपरसीव्ड ऑब्जर्वर। अ फ्लाइंग विजिट, अ फ्लाइंग विजिट माने होता है उड़ के हम इधर गए और उड़ के हम वापस आ गए, यानी बहुत ही कम समय में छोटे से इवेंट को, छोटी सी विजिट करना इवेंट में या कहीं विजिट करना है ना, फ्लाइंग विजिट। अब फूल्स पैराडाइज माने क्या होता है भाई, हवा में महल बनाना, ठीक है ना, फूल्स पैरा बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस बेस्ड ऑन अ पर्सन नॉट नोइंग अबाउट पोटेंशियल ट्रबल ना, मतलब हवाई महल बना रहा है भैया, ख्याली पुलाव पका रहा है वो, तो आप फूल्स पैराडाइज। अ जेंटलमैन एट लार्ज यानी बेरोजगार व्यक्ति, जो कि भैया बहुत से व्यक्ति हैं हमारे भारत देश में जो जेंटलमैन एट लार्ज है। अ गोल्डन मीन माने क्या होता है, बीच का रास्ता, मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, नीदर टू मच नॉर टू लिटल, यानी बीच का रास्ता अपनाना, अ गोल्डन मीन। अ गुड समैरिटन माने होता है मददगार व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, गुड समैरिटन है, अच्छा इंसान है, तो वही मददगार व्यक्ति समैरिटन, है ना। अ ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न माने होता है जिस व्यक्ति को अनुभवी ना हो किसी भी फील्ड का, है ना, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन कह सकते हैं उसे, या फिर नोविस जो हम एक वर्ड है ना, वो भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अ ग्रे एरिया, नेक्स्ट इडियम है अपनी ग्रे एरिया। ग्रे एरिया माने होता है एन एरिया वेयर थिंग्स आर नॉट क्लियरली डिफाइंड, एन अनक्लियर सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन जो क्लियर नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे आगे करना क्या है, तो वो चीज सिचुएशन क्या हो जाएगी, ग्रे एरिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं इस सिचुएशन, इस स्टेप, ये वाला स्टेप उठाने के बाद अगला कदम क्या लूं, है ना। अ हेयर इन द बटर, अ हेयर इन द बटर, देखो बटर में अगर हेयर गिर जाए बाल, तो उसे निकालने कितना मुश्किल हो जाता है ना, तो चुनौती बड़ा हो जाता है हमारा, हमें उसे निकालना, तो ऐसी सिचुएशन जो काफी ज्यादा चैलेंजिंग हो, तो चैलेंजिंग सिचुएशन को क्या बोलते हैं, अ बटर, अ हेयर इन द बटर, ठीक है। अब आते हैं अ हेयर्स ब्रेथ, अ हेयर्स ब्रेथ और अ हेयर ब्रेथ एस्केप, इसका मतलब होता है बाल बाल बचना, है ना। हेयर्स ब्रेथ का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन का किसी ऐसे एक्सप्लेन करना, जैसे मतलब बहुत ही बारीकी से एक एक उसका एक एक चीज को बताना ना, तो बहुत बारीकी के साथ विवरण देना, यानी हर एक किसी इवेंट में क्या क्या हुआ एक एक करके बताना, तो बहुत बारीकी से विवरण विवरण देना, माना अ हेयर्स ब्रेथ, यानी उसने बाल की लंबाई चौड़ाई कितनी है उसके बारे में भी बता दिया, तो टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। अ हेयर्स ब्रेथ एस्केप माने होता है बाल बाल बचना, है ना, अ नैरो एस्केप। अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड नट टू क्रैक माने क्या होता है, देखो हार्ड नट टू क्रैक माने होता है
डिफिकल्ट टास्क, जो भैया बहुत मुश्किल टास्क हो रहा है भैया, इसको कंप्लीट कर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो हार्ड नट टू क्रैक। जैसे आजकल अगर कोई टीम T20 में 350 रन बना दे, तो सामने वाली टीम के लिए वो चीज क्या हो जाएगी, अ हार्ड नट टू क्रैक, है ना, असंभव सी स्थिति हो जाएगी, मुश्किल काम हो जाएगा उसके लिए। अ हॉर्नेट्स नेस्ट, अप्रिय स्थिति कह सकते हैं इसको। अभी हमने एक और चीज पढ़ा था ना अप्रिय स्थिति का, अप्रिय स्थिति, a fine state of affairs, a fine state of affairs and a hornet's nest, a fine state of affairs और a hornet's nest, दोनों ही क्या है, अनप्लेजेंट सिचुएशन, है ना। a hot potato, controversial issue, situation that is difficult to deal with, a house of cards, a house of cards माने ताश के पत्तों का घर, जो आसानी से ढह जाता है ना, यानी कोई कंपनी है, कंपनी के शेयर बिक चुके हैं, कंपनी दिवालिया हो चुकी है बस, है ना, तो वो आता है हाउस ऑफ कार्ड्स। अ फ्रेगाइल और अनस्टेबल सिचुएशन दैट कैन इजीली कोलैप्स, है ना। अ किक इन द टीथ, अ किक इन द टीथ माने होता है बहुत बड़ी असफलता, है ना, ग्रेव सेटबैक, ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, अ किक इन द टीथ। अलेम एक्सक्यूज, अलेम एक्सक्यूज माने होता है असंतोषजनक बहाना बनाना, अनसेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन यानी वीक एक्सक्यूज। आप कहीं छुट्टी गए, किसी कंपनी में काम करते हो, मान लें MNC में आप काम कर रहे हो, आप अपने मैनेजर को बिना बताए छुट्टी चले गए, और मैनेजर उसके बाद आपसे रीजन पूछ रहा है, तो आप उसको एक ऐसा बहाना दे रहे हो जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो भैया इसको बोलते हैं लेम एक्सक्यूज। अ लाफिंग स्टॉक माने एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है, सिचुएशन आती है कि हम भी लाफिंग स्टॉक बन जाते हैं, हम है ना, मतलब हम हंसी के पात्र बन जाते हैं, लोग बाग हमारी हंसी उड़ाने पर लगते हैं, तो उसी को बोलते हैं भैया लाफिंग स्टॉक। अ लीन पैच, तो को अभी हमने पढ़ा था ग्रे एरिया, ग्रे एरिया में हमने अस्पष्ट क्षेत्र पढ़ा था, मतलब उसे नहीं समझ में आ रहा कि अब वो करेगा क्या, है ना। इस तरह लीन पैच है असफलताओं का समय। और हमने एक और ईडियम ईडियम पढ़ी थी, ये वाली थी ना, क्लीन स्लेट, ये वाली। तो ये ईडियम और ये ईडियम थोड़ा देख लेना, मतलब डिफरेंस है दोनों में। अब क्लीन स्लेट माने क्या होता है, देखो स्लेट जो हम बचपन में बत्ती से लिखते थे, यदि उसको क्लीन कर देते थे, हम साफ कर देते, तो हम दोबारा से उस पर कुछ लिख पाते थे, यानी क्लीन स्टेट स्लेट का मतलब क्या हो गया कि फिर से हमें शुरुआत करने का अवसर मिल रहा है कुछ ना कुछ। अलीन पैच, अलीन पैच माने होता है असफलताओं का समय, मतलब बैड सिचुएशंस, द टाइम ऑफ बैड सिचुएशंस, तो ये इसको हम लिख सकते हैं असफलताओं का समय। अभी हम और नेक्स्ट पढ़ते हैं, लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा के रूप में असम्मानजनक टिप्पणी। देखो एक हमने पढ़ा था ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में क्या कर रहे थे, वो आपकी बुराई कर रहे थे, पर बुराई के अंदर में एक ऐसी बात छुपी थी जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल थी, है ना। लेकिन लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट ऐसा होता है जो आपकी बड़ाई तो करेगा, पर आपको टोंट मार के, है ना, प्रशंसा के रूप में अपमानजनक टिप्पणी, इंसल्टिंग रिमार्क, अ लेफ्ट हैंडेड कॉम्प्लीमेंट। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, यानी कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, यानी कि ये सीधा कह रहे हैं भैया, किसी भी अ, इंसान या कोई भी किसी भी चीज, मतलब कैरेक्टर को बदलना काफी मुश्किल होता है ना, काफी मुश्किल होता है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हार्ड नट टू क्रैक, है ना। टू चेंज समवंस कैरेक्टर इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ये भी बोल सकते हैं। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स, है ना, तो ये कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। अ लेटर बर्ड टोल्ड मी, है ना, टू कीप द आइडेंटिटी ऑफ इन्फॉर्मेंट सीक्रेट, यानी जो आपको इंफॉर्मेशन देता है
उसके बारे में कहीं कुछ नहीं बोलना, है ना, उसकी पहचान को सीक्रेट रखना। अ लिटिल बर्ड टोल्ड मी, अ लिटिल गश ऑफ एटीट्यूड, अनुकूल भावना, फ्रेंडली फीलिंग, अ लिव अ लाइव वायर, जिंदा दिल व्यक्ति जो फुल ऑफ एनर्जी है ना। और जोशीला व्यक्ति क्या था, उसकी बैली वाला था ना वो जोशीला व्यक्ति, फायर इन समवन्स बैली, है ना। लॉन्ग शॉट यानी सफलता की कम संभावना है भैया। अ लिटिल चांस ऑफ सक्सेस, अ लॉन्ग शॉट माने क्या होता है, अ लॉन्ग शॉट माने सफलता की माने यानी लिटिल चांसेस ऑफ सक्सेस। अलॉट ऑन योर प्लेट, अलॉट ऑन योर प्लेट यानी कि आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां, टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ। अब मैन ऑफ लेटर्स यानी जो काफी ज्यादा विद्वान व्यक्ति है, स्कॉलर पर्सन है, वेल एजुकेटेड पर्सन है, वाइज पर्सन है ना। अब मैन ऑफ मीन्स, मीन्स यानी वेल्थी मैन। अब मैन ऑफ स्पिरिट यानी बहुत ही ज्यादा करेजियस इंसान, साहसी व्यक्ति। अब मैन ऑफ स्ट्रॉ वही कमजोर व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, महत्वहीन व्यक्ति है ना, कमजोर व्यक्ति। अब मेयर्स नेस्ट, अब मेयर्स नेस्ट माने होता है वही भ्रामक स्थिति, जटिल स्थिति, है ना, अप्रिय स्थिति, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस बोल सकते हैं इसको। अ मंथ ऑफ संडेज यानी संडे ही संडे, अ मंथ ऑफ संडेज बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा लंबा समय है। अ मूट पॉइंट यानी विवादित विषय। अ नीडल इन अ हे स्टेक, अ नीडल इन अ हे स्टेक मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढना, है ना। समथिंग दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट, अ नीडल इन अ हे स्टेक। अ नाइट आउल यानी जो देर रात तक ज्यादा जगता है। अनिग्नोक माने अकल का अंधा, मूर्ख व्यक्ति, फूल। अ पेन इन द नेक, असहनीय आदमी। समवन और समथिंग दैट इज अनोइंग, इरिटेटिंग, है ना, जो इरिटेट करता हो, आपको अनोय करता हो, वो व्यक्ति क्या होता है, अ पेन इन द नेक यानी जो भी आपको अनोय करता है, इरिटेट करता है, उसको आप क्या बोल सकते हो, अ पेन इन द नेक। अ पेन लॉफ्स वेव, पेन लॉफ्स वेव माने होता है जो काम कभी खत्म ही नहीं होता है ना। पेन लॉफ्स वेव, है ना, अंतहीन कार्य। अ पेनी फॉर योर थॉट्स, अ पेनी फॉर द वे ऑफ आस्किंग दैट व्हाट समवन इज थिंकिंग। अ पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब हो गया कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो है पूछने का तरीका। अब परफेक्ट स्टॉर्म्स, परफेक्ट स्टॉर्म माने कि आपके लाइफ में इतना बुरा वक्त आया जिसमें आपने सब कुछ खो दिया, तो वो भैया वो सिचुएशन को हम क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट स्टॉर्म। पर बैड सिचुएशन कॉज्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ अनफेवरेबल सर्कमस्टेंस यानी ऐसे ही बुरे वक्त आते ही गया, आते ही गया, तो वो एक स्टॉर्म का रूप ले लिया उसने, है ना। A picture paints a thousands words, एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। An image of a subject conveyed its meaning more effectively than a description does। ठीक है ना, सर बात तो सब समझ हुए नहीं, क्योंकि पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड्स यानी किसी का मतलब तस्वीर जो है वो सब कुछ बयां कर देती है बजाय शब्दों के। अ पीस ऑफ केक, अ वेरी इजी टास्क, अ पीस ऑफ द पाई, अ शेयर इन मनी और बिजनेस, है ना। और पीस ऑफ यानी किस कोई किस पाए का पीस होना, यानी वो क्या मांग रहा है भैया, हिस्सेदारी मांग रहा है। प्लम जॉब, प्लम जॉब माने क्या होता है, देखो प्लम जॉब माने होता है बहुत अच्छी नौकरी, यानी कि बहुत अच्छे वेतन वाली नौकरी, है ना, अच्छे वेतन वाली नौकरी यानी हाईली पेड इनकम, हाईली पेड जॉब, है ना। क्वेर फिश, क्वेर फिश यानी बहुत ही ज्यादा विचित्र व्यक्ति। या रेनी डे माने, रेनी डेज माने होता है बहुत ही बुरे दिन चलना, है ना। क्या होता है रेनी डेज, बरसात ही हो रही है। अ रे ऑफ होप, आशा की किरण, समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑप्टिमिज्म इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन यानी कि बहुत अधिक बुरी सिचुएशन में भी
आशा की किरण, यानी कुछ चीज ऐसी होना जिससे आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, तो वो एक आशा की किरण हो गई। अ रेड लेटर डे माने महत्वपूर्ण डे, ठीक है। अ रेड रेस टू अ बुल, यानी प्रोवोक करना, किसी को गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मूस, देखो रोलिंग स्टोन यानी कोई व्यक्ति है, वो एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर भाग ही रहा है ना, कुछ जॉब ढूंढने के लिए, तो भैया अस्थिरता से कभी सफलता नहीं मिलती। रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मूस, है ना, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, बस वो जिंदगी भर भागते ही रहेगा। अगर वो एक जगह टिकेगा तो शायद कुछ अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए, कुछ चीजें जोड़ पाए। और रोटन एप्पल यानी कि आपके दोस्तों का ग्रुप है, चार पांच लोगों, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो बुरा है, वो सिगरेट भी पीता है, वो दारू भी पीता है ना, तो भैया वो रोटन एप्पल है। अ सिंगल बैड पर्सन और थिंग इन अ ग्रुप, सैक्रेड काउ, जो जिसकी हम निंदा नहीं कर सकते, है ना, मतलब ऐसा इंसान जो काफी अच्छा प्योर हार्टेड है, सैक्रेड काउ बोल सकते हैं। अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स माने होता है रिलायबल पर्सन, जिस पे हम भरोसा, पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू डू समथिंग एफिशिएंटली, है ना, जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। अ सी चेंज, अ सी चेंज माने होता है कंप्लीटली चेंज, है ना। सी चेंज माने क्या होता है, कंप्लीटली चेंज। अ शॉट इन द आर्म, एन अनकरेजिंग स्टिमुलस, है ना, समथिंग दैट गिव्स encouragement। अ शॉट इन द आर्म, उत्साहवर्धक प्रोत्साहन, है ना। अ साइट फॉर सोर आइज, यानी ऐसी अ, ऐसा सीन, अ पर्सन और थिंग दैट वन इज एक्सट्रीमली प्लीज और रिलीव्ड टू सी, यानी जिसे देखकर भैया आंखों को मजा आ जाए। अ साइट फॉर सोर आइज, है ना, कभी कभी होता है जो क्रिकेट लवर्स हैं, है ना, वो विराट कोहली की 100 देख के खुश हो जाते हैं, है ना, तो वो सिचुएशन इनके लिए क्या हो जाएगी, अ साइट फॉर सोर आइज। अ स्केलेटन इन द कपबोर्ड, एन एम्बेरेसिंग फैक्ट टू बी केप्ट सीक्रेट, है ना, कुछ ऐसा सीक्रेट, कुछ ऐसी बात, है ना, जिसे दबा के ही रखा जाए, बाहर ना आने दें, क्योंकि वो इतनी शेमफुल है कि उसे हम बता भी नहीं सकते। स्नोबॉल इफेक्ट, स्नोबॉल इफेक्ट माने क्या होता है, छोटी सी घटना का, छोटी सी सिचुएशन का धीरे धीरे बड़ा हो जाना। स्नोबॉल कैसे होती है, स्नोबॉल देखो, जब हम स्नोबॉल देखते हैं, ऐसी ऐसी बॉल रहती है ना, वो जब इकट्ठा हो जाती हैं तो एक बड़ा सा ढेर बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं स्नोबॉल इफेक्ट, यानी छोटी सी घटना का, छोटी सी सिचुएशन का धीरे धीरे बड़ा हो जाना। अ सोर पॉइंट, समथिंग विच हर्ट्स, है ना, दुखी करने वाली बात, ऐसी बात, ऐसी चीज जिससे हम दुखी हो जाएं, तो वो अ सोर पॉइंट विथ, ना, या डिसअपॉइंट हो जाना, डिसअपॉइंटमेंट मिलना। स्क्वायर डील, स्क्वायर डील माने होता है फेयर एग्रीमेंट, है ना, आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं एग्रीमेंट किसी ना किसी के साथ तो किया ही होगा। स्टिक इन द मड, स्टिक इन द मड मतलब ऐसा व्यक्ति जो चेंज नहीं चाह रहा हो, है ना, नॉट चेंजेबल, पुराने रूढ़िवादी तरीके, है ना, तौर तरीके वही, उन्हीं चीजों में विश्वास रखता हो वो। स्टिक इन द मड। स्टिफ्ड नेक्ड पर्सन, इसका मतलब होता है अड़ियल व्यक्ति। एन ऑब्स्टिनेट माने जिद्दी, यानी जिद्दी व्यक्ति हम कह सकते हैं स्टिक इन द मड। तो दोस्तों, आज हमने किए हैं ए से शुरू होने वाले लगभग के पूरे 100 इडियम्स एंड फ्रेजेस, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आगे के 100, यानी मतलब आगे के 100 या जितने भी बचे हुए हैं ए से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना।
तब तक के लिए मैं आपको एक इस चैनल के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, है ना। अ, मेरे द्वारा इस चैनल पर शॉर्ट्स डाली जा रही हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। तो जिस भी व्यक्ति को, जिस भी एस्पिरेंट को करंट अफेयर्स जानना है, पढ़ना है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम के लिए, वो शॉर्ट्स से पढ़ सकते हैं, है ना। उन उनको देख सकते हैं। आगे मैं यही कहूँगा कि अगर आपको एसएससी से सीजीएल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं अब डेली नई नई वीडियोस, नए नए चैप्टर्स लेके आने वाला हूँ इस चैनल पर, जो कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर हम लोग पढ़ाई की करेंगे, रिवीजन करेंगे, है ना। तो अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।